बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सॉल्ट रेंज पर बस हादसा हुआ। ये बस जो है रावलपिंडी से झंग जा रही थी। सॉल्ट रेंज में आपको बताऊं कि ऐसी जगह है मोटरवे के ऊपर जहां पर मोड़ बड़े ख़तरनाक होते हैं। वहां पे स्पीड की बड़ी एक लिमिट चेक होता है। वहां पे बड़ी गाड़ियों को दाखिल करने से पहले या उस रूट पे जाने से पहले बाकायदा चेक किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, वो क्या इस काबिल है कि इस पे सफ़र करे, क्योंकि एक बस एक बड़ी गाड़ी की ज़रा सी लापरवाही या उसकी ज़रा सी खराबी कई जानों की नुकसान का वजह बन सकती है। ये सब कुछ चेक होता है, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी से ये झंग जाने वाली मुसाफिर कोच थी जो कि शाम को सॉल्ट रेंज पर हादसे का शिकार होती है। मैं आज आपको इस स्टोरी में दो खानदानों की कहानी भी सुनाऊंगी कि हम तो एक खबर सुनते हैं ना कि ऐसे हादसा हुआ और लोग जाबाक हो गए, लेकिन अपने पीछे कितनी तकलीफ दे कहानियां वो छोड़ जाते हैं। कौन किसका बाप था, कौन किसके लिए क्या करने निकला था, उसकी उम्मीदें, उसकी क्या ख्वाहिशात थी, उसकी ज़िंदगी में क्या बहारें आने वाली थी, लेकिन उनके साथ हो क्या गया, ये तो आपको बताना है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है, सवाल जो है मोटरवे पुलिस के लिए भी है। मोटरवे पे जो चेक इन कंट्रोल है सॉल्ट रेंज के ऊपर, क्योंकि इस गाड़ी में मौजूद एक एनी शाहिद ने जो बताया है और जो यहाँ पर लोग देख रहे थे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी इंकिशाफात की है कि ये गाड़ी जो है ये झूल रही थी, ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही थी, ये गाड़ी मोड़ के ऊपर आहिस्ता नहीं हुई थी, ये गाड़ी जो है ये पहले से ही खराब थी। उसके अलावा इस गाड़ी को ड्राइवर बहुत बेहतियाती के साथ चला रहा था, शदीद नींद का शिकार ड्राइवर था। उसके बाद इसको लोगों ने कहा भी था कि गाड़ी को रोको, आहिस्ता चलाओ। मुसाफिरों के मुताबिक गाड़ी में खराबी के बावजूद इसे इस्तेमाल किया गया और ये हादसा जो है ये ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। और बस का सही हालत में ना होना ये भी इसकी एक बड़ी वजह थी। अगर बस सही हालत में नहीं थी तो फिर कैसे मोटरवे पुलिस ने इसको सॉल्ट रेंज पर जाने दिया। वो जो एक जगह पर आपने देखा होगा, मोटरवे पुलिस जो है बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं ये उधर रुकती हैं, इनका बाकायदा चेक होता है कि ये इस काबिल है कि ये इस रूट पर जा सकती है कि नहीं। उन्होंने किस तरह से इस गाड़ी को जाने दिया और जिस तरह से ये ड्राइवर गाड़ी पर चला रहा था, तो वो जो स्पीड कंट्रोल कैमरास हैं जिन पर इमीडिएटली एक्शन लेना होता है, ये गाड़ी तो बताया गया है कि पहले ही मोटरवे के ऊपर बहुत बुरी तरह से ड्राइव की जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रहा था ड्राइवर। उसके बावजूद कहीं पे भी इसका चालान नहीं हुआ। उसके बाद जब ये मोटरवे में उस हदूद में दाखिल होती है जिसे सॉल्ट रेंज कहा जाता है, वहां पर भी इसने रैश ड्राइविंग की। मोड़ के ऊपर जब इससे काबू नहीं रहा, तेज रफ्तारी की वजह से ये गाड़ी जो है ये हादसे का शिकार हुई। और मोटरवे पुलिस के जो तर्जुमान है वो कहते हैं कि जी इस हादसे में 5 अफराद मौके पर हलाक हुए, जिनमें बस का ड्राइवर भी है। इत्तला मिलते ही हम फौरन वहां पे पहुंचे। जख्मियों को फौरी चकवाल में मौजूद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां पर जाके फिर 2 अफराद मजीद जो है वो जांबर ना हो सके। 32 से ज़्यादा अफराद इसमें सवार थे। लेकिन चकवाल में भी मैं आपको बताऊं, जो ट्रॉमा सेंटर है उसके हालात भी बहुत मखदूश हैं। वहाँ पे अगर इस तरह की इमरजेंसी हो तो उसे हैंडल करने के इंतजामात इस तरह के नहीं है, तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। इतने जख्मियों को वहाँ पे जब मुंतकिल किया गया, अब मोटरवे पुलिस कहती है जी हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। ये ब्रेक फेल हुआ सॉल्ट रेंज के ऊपर, ये गाड़ी इतने पीछे से आ रही थी। ये क्वालिटी चेक जो किया जाता है, यानी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। मोटरवे का ये हिस्सा जहाँ पे पहाड़ी मोड़ पर गाड़ी जो है वो बेकाबू हुई, वो इसलिए हुई कि ब्रेक्स काम ना कर सकी और बस जो है वो काबू से बाहर होकर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी। इसके बाद क्या होता है कि जनाब मुखालिफ सिम से एक और गाड़ी आ रही होती है, वो भी इससे टकराती है, लेकिन मौज़ाना तौर पर इसके अंदर जो भी मुसाफिर थे वो मामूली ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा। लेकिन सॉल्ट रेंज पर ये इस तरह के हादसा तवातर से हो रहे हैं जो कि परेशानी की वजह है। ड्राइवर हज़रात जो है ड्राइविंग के तमाम मेयारात पर क्या पूरे नहीं उतरते? मोटरवे पुलिस का रोल जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कवायद और ज़वाबित जो है उनके ऊपर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक साहब हैं, उनका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल की बेटी की शादी थी। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते थे। वो इस बस के सवार थे। वो इस बस में जाँ बहक हुए। ये मोहम्मद इकबाल जो है ना, उनकी बेटी सऊदी अरब का उन्होंने वीज़ा लगवाया जिसके लिए वो इस्लामाबाद आए थे और उसके बाद ये वापस जा रहे थे। इनके भांजे जो है मोहम्मद हुसैन, वो बताते हैं कि इनकी जो छोटी बेटी है ना, वो ज़हनी तौर पे माज़ूर है। बड़ी बेटी जो है इसका रिश्ता तय हुआ था, शादी की जल्दी थी ससुराल वालों को, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अभी दोबारा वीज़ा लगवा के मैं जाऊँगा और मैं थोड़े पैसे जमा करूँगा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। बहुत से इस तरह के मज़दूर पेशा अफ़राद जो हैं इस बस में सवार थे, आपको पता है, और वो सब जो जाँ बहक हुए उनके साथ बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद हुसैन बताते हैं कि उनके मामू इकबाल की हलाकत जो है उनके ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। वाहिद सहारा थे वो अपने ख़ानदान का। वो कहते हैं कि कुछ अरसे कबल वो सऊदी अरब गए थे, जहाँ पर वो हजाम की दुकान पर, हेयर ड्रेसर की दुकान पे काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने अच्छे पैसे कमाने शुरू किए। अब वो वापस आए थे तो वो दोबारा वीज़े की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वो इस्लामाबाद गए थे। अब उनका वीज़ा लग गया था, तमाम कार्रवाइयाँ हो गई थी। अब वो वापस आ रहे थे ताकि जल्दी सऊदी अरब जाएँ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता जो उन्होंने तय किया था और लोग तारीख मांग रहे थे, तो उसके लिए पैसे जमा करें। उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, मैं सऊदी अरब से वापस आऊँगा तो फिर बेटी की शादी जो है उसकी तारीख दूँगा।
उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी बड़ी बेटी की शादी जो है वो जल्दी हो जाए और वो जल्द से जल्द पोजीशन में आना चाहते थे शादी करने की, और इसके लिए वो सऊदी अरब जाना चाहते थे। एक और बच्ची है 17 साल की मंशा, उसके चचा बताते हैं बड़ा प्यार करते हैं अपनी बेटी से, अपनी भतीजी से। वो कहते हैं कि जब ये लोग सारे झंग जा रहे थे जहाँ पे मंशा की नानी का घर था, और मंशा जो है उसकी वालदा की एक टांग फ्रैक्चर हुई थी इस हादसे में। ख़ानदान के 8 बच्चे भी ज़ख्मी हुए, लेकिन मंशा जो है वो जाँ बहक हो गई। वो कहते हैं कि मंशा जब जा रही थी तो वो बार-बार मुड़-मुड़ के अपने चाचा को खुदाफ़िज़ कह रही थी, बहुत प्यार करती थी अपने चाचा से, और वो कह रही थी कि मैं ईद के बाद वापस आ जाऊँगी नानी के घर से। और वो कहते हैं कि मेरी बड़ी लाडली थी, और जब उसको बस में सवार करा रहा था तो वो मुझे बार-बार कह रही थी, चाचा अपना ख़्याल रखना। मुझे बहुत सी नसीहतें कर रही थी, खाना खा लीजिएगा टाइम पर, दूर तक मुझे हाथ हिला रही थी। इस तरह से ये वाक़यात हैं, ये लोग हैं जो इसमें सवार थे। उसके बाद मोटरवे पर ये जो हादसा हुआ इसके बारे में जो कुछ लोग जो गाड़ी में सवार थे उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ड्राइवर था इसको कई दफ़ा कहा गया, जब पीछे से ये मोटरवे पर आ रहे थे तो उस वक़्त इसने गाड़ी को बड़ा रैश ड्राइव किया। सॉल्ट रेंज का ये जो मुकाम है M2 मोटरवे, ये यहाँ पर पहाड़ी रास्ते हैं, ये सड़क जो है यहाँ पे बड़ा ज़िगज़ैग है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि जब ये इस पे दाखिल हुआ तो कई लोग जो आम आते जाते हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो रखी जाती है, लेकिन ये ड्राइवर अपनी ही मस्ती में था। गाड़ी जो है झूल रही थी, और 1-2 जगहों पे उन्होंने कहा कि पीछे भी जब इसने ब्रेक्स लगाई थी जब मोटरवे के ऊपर, तो बड़ी स्क्रीचेस लगी थी और बड़ा इस तरह का एक माहौल हुआ था कि अभी जाके टकरा जाएगी। और वो कहते हैं कि हम हैरान हैं कि मोटरवे पुलिस ने कहीं पर भी रोका नहीं, जबकि जगह-जगह क्लेम किया जाता है, हमारे कई दफ़ा चालान होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बस को कहीं भी नहीं रोका गया। और उसके बाद जब ये यहाँ पर दाखिल हुई तो इसको बाकायदा तौर पे जब रोका जाता है, चेक किया जाता है, बड़े जल्दी इसको रवाना कर दिया गया। वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि कोई बाकायदा कोई गाड़ी के चेक्स वगैरह जो है वो कंप्लीट किए गए थे। उसके बाद मोटरवे पुलिस जो है उसकी यहाँ पे फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जो गाड़ियों को जारी करते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एक साहब बताते हैं कि उन्होंने रोका था इसको कि ये गाड़ी जो है ये तो बहुत बुरी चला रहे हो, पीछे से आवाज़ 1-2 बार इसको मारी चीख के कि भाई आराम से चलाओ, लेकिन वो जैसे अपनी ही उस मस्ती में था। और एक शख़्स की गलती, आप देखिए कितने ख़ानदान जो हैं वो यहाँ पर आपने तो अभी से मोहम्मद इकबाल की कहानी सुनी, आपने एक मंशा की कहानी सुनी। अब जो माँ ज़िंदा बच गई है, जो बच्चे बच गए हैं, उनको अपनी बहन, माँ को अपनी बेटी, जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनको अपना बाप, कोई मज़दूरी करने वाला शख़्स था, कोई अपने किसी काम से गया था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा उनके साथ ये सब हादसा जो है ये पेश आ जाएगा। अब जो मोटरवे पुलिस है वो ये कहती है कि जी सॉल्ट रेंज के जो स्टार्टिंग पॉइंट पर HTV और PSV ड्राइवर्स की आगाही और गाड़ी की फ़िटनेस चेक करने का काम वहाँ पर किया जाता है, वो हमने सारा किया था। पॉइंट पर वहाँ पर रोक कर बाकायदा चेकिंग हुई थी, लाइसेंस चेक किया गया था, और तसल्ली करने के बाद हमने रवाना किया था। लेकिन इस गाड़ी का जो है ब्रेक फ़ेल हो गई आनन-फानन, जबकि लोग जो इस गाड़ी में सवार थे वो बताते हैं कि गाड़ी जो है बहुत पहले से कुछ सही कंडीशन में नहीं थी, और गाड़ी बड़े प्रॉब्लम्स है इस गाड़ी के अंदर जो बड़े वाज़ेह थे। बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह पाक जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके घर वालों को सब्र दे, और हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि खुदा के लिए इन चेक्स एंड कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।